बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और प्रेगनेंसी जौन सा है आप उसका इरादा रखते हैं या प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी है, तो किन चीज़ों का ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर से प्रेगनेंसी पे क्या असरात पड़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर से माँ की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ सकता है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। ब्लड प्रेशर जिनको ऑलरेडी है और उसके बाद प्रेगनेंसी हो चुकी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो अब ब्लड प्रेशर की वो दवाइयाँ जो पहले चल रही थी वो नहीं इस्तेमाल हो सकती। और जनरली जब आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो तो मेरा मशवरा ये होगा कि उससे पहले कम से कम 3 महीने पहले अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों को उन दवाइयों में शिफ्ट कर दीजिए जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, क्योंकि प्रेगनेंसी के कुछ हफ्ते तक कई दफ़ा पता नहीं चलता। और अगर कुछ ऐसी ख़ास मेडिसिन हैं जो ब्लड प्रेशर में बहुत इफ़ेक्टिव हैं, अच्छी हैं, सेफ़ हैं और लॉन्ग टर्म में गुर्दे को अच्छा भी लगती हैं, जैसे कि लोसार्टन, वेलसार्टन, अगर मैं ब्रांड नेम याद करवाऊँ तो ईजी डे, ज़ेस्ट्रिल, कोईजी डे, डायोवन, वेलटेक, ये सारी दवाइयाँ अच्छी हैं, बट ये दवाइयाँ प्रेगनेंसी में नहीं चल सकती। और इसी तरह और बहुत सी हैं। मैंने एग्जांपल दे के रिलेट करने की कोशिश की है कि शायद रियलिस्टिक कोई बात की जाए तो आपके जहन में एक ख्वाबी सी बात ना हो, एक रियलिस्टिक बात हो कि ये दवाइयाँ तो फ़लाना भी लेता है। इन दवाइयों या इस जैसी बहुत सारी दवाइयों को बंद करके दूसरी दवाइयों पे शिफ्ट करना ज़रूरी है ताकि बच्चा महफूज रहे, वरना शुरू के दिनों में इस दवाइयों का एक्सपोजर उस पर बहुत बुरा असर कर सकता है। इसके बाद फ़र्ज़ करें कि दवाई जौन सी है वो महफूज वाली शुरू हो गई और अब प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो आप क्या करें। इस दौरान में आपने अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल ख़ुद रखना है। डॉक्टर के पास आप रोज़ाना तो नहीं जाएंगे, लेकिन हर महीने आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और ब्लड प्रेशर का अगर मसला हो तो आपने फिज़िशियन के पास भी मशवरा कर लेना है। ब्लड प्रेशर की 4 मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। उनमें से सेफ़ से लेके थोड़ी सी कम सेफ़, इस तरह की कैटेगरी में उसे डिवाइड किया जाता है, लेकिन ये सारी दवाइयाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में मौजूद हैं। इनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार आम गोलियों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ये थोड़ी, अगर गोलियाँ गिनी जाएँ तो ये ज़रा ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, लेकिन ये उतनी ताकतवर अमूमी तौर पे नहीं होती जितनी कि दूसरी बीपी की गोली, जो एक गोली ली जाती है और 24 घंटे काम कर जाती है। इसकी वजह से बाज़ ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि गोलियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पहले एक गोली पे मेरा बीपी कंट्रोल था, मैं इतनी सारी ले रही हूँ। तो उसकी वजह ये है कि वो उसकी नेचर और थी, इसकी नेचर और है। इसका फ़ायदा ये है कि प्रेगनेंसी के लिए और बच्चे के लिए और समेत माँ के लिए महफूज है, वो नहीं है। ब्लड प्रेशर का टारगेट आपका प्रेगनेंसी के अंदर वंस अगेन थोड़ा सा टेलर होगा। इन जनरल 140/90 से ऊपर ब्लड प्रेशर बुरा है, लेकिन मेरी ज़ाती राय में ब्लड प्रेशर 120/80 से भी अगर आपका ऊपर रह रहा है तो उस सूरत के अंदर अपने मौलिज से रजू करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर कुदरती तौर पे बीपी थोड़ा नीचे आ जाता। तो अगर वो 130/85 या 130/90 भी रह रहा है तो ये ब्लड प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा है, इसे थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि अगर ख़राबी हो तो हमें फ़ौरन पता चल जाए, रादर देन के कोई ख़राबी हो जाए माँ के लिए या बच्चे के लिए। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। ब्लड प्रेशर के लिए नमक की एहतियात बहुत ज़रूरी होती है और इस तरह की प्रेगनेंसी के दरमियान फ्रूट का इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा होता है। गोश्त का इस्तेमाल कम करना चाहिए, नमक का इस्तेमाल ख़ास तौर पे कम करना चाहिए। अब 20 हफ्ते गुजर गए और जब प्रेगनेंसी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होती है, यानी कि आप समझें कि 30 हफ्तों के बाद वाले, तो ये ज़रा सेंसिटिव पीरियड शुरू हो जाता है। इन जनरल इस दौरान में मैं ये रिकमेंड करता हूँ और गाइडलाइंस भी यही करती हैं कि 28 हफ्ते जब प्रेगनेंसी के हो चुके हों तो उनको बच्चे की फेफड़ों को बनाने के लिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला जब माएँ प्रेगनेंसी में जाती हैं तो बच्चा आम टर्म से थोड़ी पहले पैदा हो सकता है और उसके नतीजे में ज़ाहिर है कुछ चैलेंजेस नहीं क्रिएट होते हैं।
अगर बच्चा पूरी तरह मैच्योर नहीं है और वो दुनिया में आ जाता है तो उसके लंग्स सही तरह काम नहीं करते। तो लंग्स को मैच्योर करने के लिए कि वो पूरे ताकतवर हो चुके हों बाय द टाइम के बच्चा दुनिया में आए, तो उसको माँ को एक इंजेक्शन लगता है और वो बच्चे तक पहुँचता है, उसके लंग्स या उसके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। ये 28 से 32 हफ्ते के दरमियान ये इंजेक्शन लगना होता है, प्रेगनेंसी में की मैं बात कर रहा हूँ। फिर जब आखिरी हफ्ते गुजर रहे हों तो बेहतर है कि आप हर 15 से 30 दिन के अंदर अपने मुआलिज से रब्ता करें और अपने बीपी का रिकॉर्ड उनसे शेयर करें। इन जनरल इस दौरान में जो लिवर का एक टेस्ट ALT है, सीरम का यूरिक एसिड है, यूरिन की रिपोर्ट है और यूरिन में प्रोटीन का आना, ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं कम से कम अपने मरीज़ों में कम से कम हर महीने ज़रूर करवाता हूँ। और जो लोग ये करवाते हैं जनरली उनकी सारा का सारा मसला इतनी ऑब्जर्वेशन में होता है कि अगर कोई भी चीज़ ख़राबी की तरफ जाए तो फ़ौरन पता चल जाता। तो मैं गुर्दे का टेस्ट भी इसमें शामिल करता हूँ कि क्रेटिनिन, तो क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिन का टेस्ट जिसमें प्रोटीन देखनी है और लिवर के टेस्ट में से कम ALT एक ऐसा टेस्ट है जो देखना चाहिए। जो रेगुलर टेस्ट हैं कि शुगर देखनी है, हेपेटाइटिस B-C देखने हैं, वो ज़ाहिर है हर गायनेकोलॉजिस्ट करवाती हैं और वो हर एक के इल्म में है, तो मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। इसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है, कवर हो जाती है, तो उसके बाद एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि बच्चे को फीड करना या अगर ब्रेस्ट फीड करना चाह रही है कोई माँ, तो उसके लिए ब्लड प्रेशर की दवाइयों का डिसीजन इम्पॉर्टेंट हो जाता। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो ब्रेस्ट फीड में जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो नहीं जाती। उस वक़्त भी बीपी की दवाई कब तब्दील करनी है ये भी फ़ैसला ख़ुद मत कीजिए, अचानक तब्दीली ना करें और इसके लिए भी अपने फ़िज़िशियन से रब्ता करें और वो जिस तरह उसमें तब्दीली करे उसको उस तरह ही तब्दील करें। जिस तरह सोच समझ के तब्दीली दूसरी तरफ की गई थी जब प्रेगनेंसी शुरू हो रही थी, इसी तरह वापस की तब्दीली भी थोड़ी सी सोच समझ के करनी होती है ताकि स्टेबिलिटी रहे और अचानक कोई तबीयत के अंदर मेजर किस्म की तब्दीली ना आए जो बेचैनी का बाइस बन सकती है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।